क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम 200 साल पहले के भारत में चले जाएं तो हमारा जीवन कैसा होगा? ना बिजली होगी, ना मोबाइल, लोग मिट्टी के घरों में रहेंगे, खेतों का अन्न खाएंगे और दिन रात प्रकृति के साथ गुजारेंगे। लेकिन क्या सच में वो जीवन कठिन था या फिर आज से कहीं ज़्यादा सुकून भरा? चलिए आज हम आपके लिए चलते हैं 200 साल पुराने भारत की उस दुनिया में जहां सादगी ही असली शान थी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर हम आज से करीब 200 साल पहले के भारत की तस्वीर देखें तो हमें एक ऐसा देश दिखाई देता है जहां सादगी, आत्मनिर्भरता और परंपरा का गहरा असर था। अंग्रेज धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे थे, लेकिन अधिकांश लोग गांव में रहते थे और उनकी जीवन शैली सादगी, पुरानी परंपराओं पर आधारित थी। न बिजली थी, न मशीनों का शोर, सिर्फ प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीवन जीने का एक अलग ही संतोष था। भारतीयों का रहन सहन मुख्य रूप से गांवों में केंद्रित था। मिट्टी, लकड़ी और ईंट पत्थर से बने कच्चे पक्के घर छोटे छोटे आंगनों वाले होते थे। छतें खपरेल या फूस की बनी होती थी। घर भले साधारण हो, लेकिन उनमें अपनापन और मिल बांटकर जीने का वातावरण हमेशा मिलता था। संयुक्त परिवार की परंपरा बहुत मजबूत थी, जहां 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। उस समय भोजन पूरी तरह प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक था। लोग अपने ही खेतों का अनाज, दाल और सब्जियां खाते थे। ज्वार, बाजरा, गेहूं और चावल मुख्य आहार थे। दूध, दही, घी और मक्खन हर घर का अहम हिस्सा थे। खाने में शुद्धता का ध्यान रखा जाता था। चाय और कॉफी आम नहीं थी। लोग अधिकतर छाछ, शरबत या हर्बल काढ़ा पीते थे। पुरुष प्राय धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनते थे, जबकि महिलाएं साड़ी या घाघरा चोली पहनती थीं। खादी और हाथ से बुने कपड़े आम थे। गांव की महिलाएं चांदी की पायल, चूड़ियां, बिछुड़ी और सोने की बालियां पहनती थीं। अमीर वर्ग रेशमी कपड़े और कीमती गहनों से अपनी पहचान अलग बनाता था। भारत की शिक्षा प्रणाली गांव की पाठशालाओं और गुरुकुलों पर आधारित थी। बच्चे मिट्टी की पट्टियों और तख्तियों से लिखना सीखते थे। संस्कृत और फारसी प्रमुख भाषाएं थीं। गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, धर्म ग्रंथ शिक्षा के मुख्य विषय थे। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत सीमित था और शुरू में सिर्फ उन्हें बड़े शहरों और उच्च वर्ग तक ही पहुंचा। समाज जातियों में बटा हुआ था और हर जाति का एक निश्चित कार्य था। ब्राह्मण शिक्षा और पूजा पाठ करते थे। क्षत्रिय शासन और सुरक्षा संभालते थे। वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र सेवा कार्य में लगे रहते थे। यह व्यवस्था कई जगह लोगों को एक दूसरे पर निर्भर भी बनाती थी। मगर कठोर जाति भेद और भेदभाव भी समाज की कमजोरी थी। महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से घर और परिवार तक सीमित थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और अशिक्षा जैसी समस्याएं आम थीं। लेकिन ग्रामीण जीवन में महिलाएं पुरुषों के साथ खेती बाड़ी और पशुपालन में बराबरी से काम करती थीं। समाज उन्हें गृह लक्ष्मी मानता था, लेकिन उनके अधिकार बहुत सीमित थे। त्योहार और मेलों का भारतीय जीवन में बहुत महत्व था। गांव में रामलीला, कठपुतली का खेल, नौटंकी और लोक नृत्य लोगों के मनोरंजन के साधन थे। दीपावली, होली, नवरात्रि, मकर संक्रांति और बैसाखी जैसे त्योहार पूरे गांव में एक साथ बांध देते थे। पूरे गांव में एक साथ मनाते थे। गीत, भजन और लोक संगीत हर मौके पर गूंजते थे और लोगों का जीवन खुशियों से भर देते थे। लोग धार्मिक और परंपरागत थे। सुबह मंदिर जाना, पूजा पाठ करना और साधु संतों का सम्मान करना आम होता था। परिवार और रिश्तों को सबसे बड़ा महत्व दिया जाता था। लोग कठिनाइयों से भरा जीवन जीते थे, लेकिन संतोष और सादगी उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी।
आत्मनिर्भरता और प्रकृति से गहरा जुड़ाव ही उनकी असली ताकत थी। अगर हम 200 साल पहले के भारत को देखें तो पाएंगे कि वहाँ आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जीवन में अपनापन, शुद्धता और आत्मनिर्भरता थी। उस समय का समाज हमें सिखाता है कि असली खुशी साधनों में नहीं बल्कि सादगी, रिश्तों और प्रकृति के साथ तालमेल में छिपी होती है। यही कारण है कि आज भी हम उस दौर को बड़े आदर और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो दोस्तों, यह था 200 साल पहले का भारत, जहां साधन भले कम थे लेकिन संतोष और अपनापन बहुत ज्यादा था। आज भले ही हमारे पास आधुनिक तकनीक और सुख सुविधाएं हो, लेकिन असली खुशी शायद उसी सादगी में छुपी थी। आपको क्या लगता है, 200 साल पहले का जीवन बेहतर का या फिर आज का जीवन?